नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एजेंसी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की भर्ती के विषय में, जो कि काफ़ी सालों से चर्चाओं में बनी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी एक आयोग है जिसके द्वारा यूपी लेखपाल यूपी की बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं। इसके अंतर्गत क्या है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो भर्ती तो निकाल देता, उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता, बट उसके बाद जो होता है अनफेयर मीन्स होता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, यूपी लेखपाल के अंदर जो भर्ती निकली थी उसमें क्या हुआ है, फर्जी ड्रामे हुए हैं। आपने भी देखा होगा 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध अवस्था में पाए गए हैं। आखिर वो क्यों पाए गए? आखिर मतलब जो भी नोटिफिकेशन जारी हो रहा है किसी भी भर्ती का, उससे पहले उसका पेपर लीक हो रहा है, लीक पे लीक हो रहा है। कोई आज तक भर्ती की कोई भी फेयर एंड राइट तरीके से, फेयर एंड क्लीन तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के रूप में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आखिर क्या है ये एग्ज़ाम हो रहा है? एग्ज़ाम के नाम पर, भर्ती के नाम पर स्कैम चल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनसे तो मेरा सीधा अपील है कि यदि आप योगी आदित्यनाथ पूरे स्टेट के हैं, अपने स्टेट के हैं, तो आपको यही नहीं पता स्टेट में हो क्या रहा, तो फिर आप काहे का मुख्यमंत्री रह गए? जब आपको यही नहीं पता स्टेट के अंदर फर्जी ड्रामे हो रहे हैं, भर्ती हो रही है, उनकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट होती है, उसके बाद ही उसका जो क्या है, एग्ज़ाम से पहले ही उसका पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है तो उसमें बड़े लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका कौन से हित में है? आप काहे के मुख्यमंत्री हैं? मेरे को तो ये बताओ। आपको इस चीज़ पर मुद्दा उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं उठोगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ है, वे तो मुख्यमंत्री एक बार बन गए, अपनी पंचवर्षीय योजना ली, फिर उनका दौरा है, फिर पंचवर्षीय योजना चलेगी, कोई नहीं सुनने वाला। तो आपको इस चीज़ पे अपनी आवाज़ खुद से उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूट है, एग्जाम पर हुआ या कोई भी RW है, कोई नहीं कहने वाला। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम इसके ऊपर ये चलाओ। क्यों क्यों उन्हें तो संस्था चलानी है, उन्हें थोड़ी ध्यान देना बाढ़ पे कि बच्चे ये पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये आवाज़ आपको खुद से उठानी पड़ेगी। आप उठाइए, इस पर ट्विटर कैंपेन चलाइए। आखिर कब तक होगा? आप देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा 2016-15 में जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हुई थी, वो आज तक क्लियर नहीं। क्यों क्लियर नहीं है? यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब चेंज होने चाहिए, जितने भी। मेरी आप भाई बहनों से यही अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें, और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ट्विटर कैंपेन चलाओ। यूपी लेखपाल रिजल्ट दो। यूपी लेखपाल फेयर मीन्स तरीके से जितनी भी वैकेंसी होती है उनको फिलअप करो। ये नहीं कि पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया फिर उसके बाद ही तुरंत ही स्कैम। ये कौन सी मेथड होती है भाई? ये कौन सा वे है? एक अच्छे फेयर एंड वेल तरीके से एग्ज़ाम होनी चाहिए, और एक नोटिस आना चाहिए। नोटिस की कुछ पता ही नहीं है। चलो वो 15,000 डाउट के रूप में पकड़े गए, तो वो अब कहाँ है? क्या फिर क्रिया चल रही है? तो मेरा आपसे यही अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे ट्विटर कैंपेन पन करें, यूपी लेखपाल के लिए आवाज़ उठाएं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कहाँ गई वो भर्ती जो चल रही थी? आज तक कुछ पता ही नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन चलाएं, यूपी लेखपाल रिजल्ट दो के नाम से, या यूपी लेखपाल स्कैम, इस नाम से। जो भी है, आपको जो भी ये कुछ कहना है, आपकी जो भी राय है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपकी जो भी यूपी लेखपाल से या यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जो भी राय हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे। काफ़ी सालों से चर्चाओं में है। इवन आपने देखा होगा पिछले साल, पिछले कुछ महीनों में जो है CM योगी आदित्यनाथ है, उनके ट्विटर हैंडल से ये घोषित कर दिया गया कि उनके शासन में वो यूपी लेखपाल की भर्ती हो चुकी है, और उन्होंने किसी एक पर्सन को पकड़ के भी दिखाया था कि ये बंदा मतलब यूपी लेखपाल में सेलेक्टेड है। इस तरीक़ा की घटना हुई हैं। और बाकी आपको भी पता है, जुलाई 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ है पैट के थ्रू। मेन एग्ज़ाम हुआ है 2020 में। उसकी आंसर की आ चुकी है, सब बच्चों ने चेक कर ली होगी, बट उसके अंदर ये देखिए स्कैम कितना हो रहा है। 15,000 लोग डाउट के अंदर केसेस समझे गए हैं। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई सी भी हो। अभी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में UPSI सबसे बड़ा स्कैम यूपी के अंदर, यूपी लेखपाल, वो भी स्कैम चल रहा है। तो इनका रिजल्ट कब दोगे भाई? मतलब 5 साल पहले भर्ती निकालोगे, 5 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा, 5 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग दोगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो आपको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर कब तक इंतज़ार करें हम यूपी लेखपाल के रिजल्ट के लिए?
आपको बहुत ट्विटर कैंपेन चलानी चाहिए कि जो भी है इसमें फेयर करो, फेयर चीज़ें करो, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, ट्रांसपेरेंसी करो और फेयर एंड नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी प्रोसेस होता है आपने देखा होगा, यूपीएससी सबसे बड़ा स्कैम, पूरे भारत का सबसे बड़ा स्कैम, इतनी धांधलेबाजी कहीं नहीं होती। यूपी लेखपाल उसमें भी आप देख चुके हो। यानी ये क्या हो रहा है यूपी के अंदर, आपने भी देखा होगा साला एग्ज़ाम बाद में होता है, उससे पहले क्या हो जाता है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है, कुछ भी तरीके से पेपर बिक रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, ये नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये आपको, आप जब तक इस चीज़ पर, मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके कोई नहीं सुनने वाला मेरे भाई। आप ऐसे करते रहोगे तो दिन बीतते रहेंगे। क्योंकि अभी आप ये देखिए ना, जब यूपीएससी वाले कैंडिडेट ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं जबकि उनकी तो वैकेंसी आई भी नहीं है, बट आपकी तो सदियों से चल रही है यूपी लेखपाल की भर्ती, आ जाएगी, कल आएगी, वो आएगी, ये होएगी, तो उसकी भर्ती जैसे तैसे तो उसकी भर्ती है। फिर एक साल बाद उसका एग्ज़ाम हुआ, एक साल बाद, सॉरी, पैट का हुआ, पैट के बाद एक साल बाद उसका मेन वाला एग्ज़ाम हुआ। अब एक साल ही शायद इसमें लगेंगे, एक साल बाद इनका रिजल्ट आएगा, एक साल बाद इनकी ज्वाइनिंग देगी, बस। तो ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। एक टाइम एंड शेड्यूल के अंदर चलना चाहिए, आपको इसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, आपको ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए कि जो भी है अपने नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। क्यों नहीं लड़ सकते आप अपने हक के लिए? आपको लड़ना चाहिए। जब यूपी ई पुलिस वाले कैंडिडेट ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं तो आपको कितना चलाना चाहिए? आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना आपकी कोई नहीं सुनने वाला। तो आप ट्विटर कैंपेन चलाओ यूपी लेखपाल के लिए भी। इस तरीके का स्कैम होएगा यूपी के अंदर अंदर तो कैसे होंगी भर्तियाँ? कैसे होंगी? जो बच्चा एक्चुअल में मेहनत कर रहा है या पढ़ रहा है तो वो, आधे बच्चे इसी तरीके से तो आउट कर दिए जाते हैं क्योंकि स्कैम चलता है। अब जो बालक नहीं जानता उसे भी कैंडिडेट को गलत तरीके से उसमें सेलेक्ट कर रहे हो। भाई यूपीएससी में सबसे बड़ा स्कैम था, मैं मानता हूँ। अब दूसरा स्कैम ये यूपी लेखपाल वाला चल रहा है, यूपी लेखपाल वाला भी तो चल रहा है भाई। इतना ये दिन हो गए, जुलाई में एग्जाम हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5वां महीना चल रहा है, तो अभी तक रिजल्ट का नाम और निशान ही नहीं है भाई। कोई वहाँ से नोटिस भी जारी नहीं है कि हाँ जी चलो एक नोटिस जारी कर दें कि तुम्हारा जो रिजल्ट है यूपी लेखपाल का तब आएगा। जी इसमें प्रोसेस चल रहा है। जो भी 15,000 ये बता रहे थे संदिग्ध पकड़े गए हैं कि कुछ नोटिस जारी किए, हाँ जी इनके ऊपर ये केस चल रहा है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ नोटिस ही नहीं। भैया ऐसा लग रहा है जैसे यूपी लेखपाल तक 5 साल पहले निकले थे और वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये चीज़ें गलत है। आप आवाज़ उठाइए, आप, कोई नहीं सुनेगा आपकी। जब तक आप खुद नहीं खड़े होगे तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। और जो भी अनफेयर तरीके से ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यूपी ट्रिपल एससी से मेरा तो यही निवेदन है, जो भी बालक इस तरीके से, जो भी बच्चा इस तरीके से उसमें भागीदारी करता है या इस तरीके की गलत चीज़ों का यूज करता है एग्जाम अंदर, उन पर परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाए कि वो आगे से इस यूपी ट्रिपल एससी के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर फॉर्म ही फिल ना कर पाए। तभी ये चीज़ होगी। क्योंकि जो बच्चा एक्चुअल में मेहनत कर रहा है तो उसके राइट्स और उसकी जो वो नौकरी थी, उसका जो सपना था वो तो दूर हो रहा है ना, वो तो सब छिन जाएगा। अब ये आप देखोगे यूपी लेखपाल में कितना टाइम लग रहा, आप कब से सुन रहे हो? 10 साल हो गई होंगी इसे। कभी 2016 में आई थी, आज 2016 में वो यूपी के अंदर तो योगी जब से आए इनके राज में तो आई नहीं है, इनके राज में तो आई ही नहीं है यूपी लेखपाल की। और जो आई है उसमें इतने बड़े स्कैम चल रहे हैं भाई। 15,000 चलो जो भी है तुम्हारा प्रोसेस, तो उसकी नोटिस तो जारी करो कि ये चल रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, तो कम से कम बच्चे को सब्र तो हो कि ये चल रहा है इसमें। लेकिन कुछ सब्र नहीं। वो यूपीएससी में क्या हुआ, यूपीएससी में आपने देखा एक साथ जल्दी से रिजल्ट जारी कर दिया, फिर उसमें कुछ नहीं, कुछ जांच पड़ताल नहीं, जबकि स्कैम हुआ है। क्योंकि उठाने वाला कोई है ही नहीं। अगर तुम ही अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो भाई कोई नहीं लड़ेगा। आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा और कोई कोई नहीं कहेगा, ना तो आयोग कहेगा, क्योंकि आयोग को पता है, उन्हें उसमें जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी तो उन्हें पता है कि जब बाड़ा की नहीं कह रहे तो हम क्या करें। वो तो ऐसे ही करते रहेंगे। आयोग का काम ही उल्टे सीधे काम करने का है।
आयोग नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के आयोग अध्यक्ष है ये सब चेंज होने चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी हर बार ये स्कैम कर रहा है। भर्ती जो सदियों पुरानी थी 2016-15 की, वो आज जाके हो रही है। तो ये चीज़ें कितना लेट लतीफ़ी आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, सख्त से सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरा तो यही है, जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष है, सचिव है, सारी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जब ये भर्ती अच्छे तरीके से होगी, जो नई कैंडिडेट है, मतलब जो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अंदर जितने भी अध्यक्ष हो या सचिव हो, वो ही इस चीज़ को नहीं अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो बदलो ना। जो भी यूपी के जो सीएम है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से मेरी तो यही अपील है कि आप योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर तो बन गए, पर आपको यही नहीं पता मेरी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या क्राइसिस हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ गलत है। आप आवाज़ उठाइए, सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आप ट्विटर कैंपेन चलाइए, मैं भी आपके साथ हूँ। आप ट्विटर कैंपेन चलाइए यूपी लेखपाल के लिए। ये वरना तो ये स्कैम होते रहेंगे और आपके ऊपर ऐसे ऐसे ही होता रहेगा। कोई इसके ऊपर कोई ना तो आयोग कुछ करेगा ना कुछ करेगा, तो उन्हें तो पता है कि हमें तो आज भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी तब तक इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ना, यूपीएससी एग्जाम हो लीक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूपी लेखपाल हो लीक हुआ, अब जो तीसरा होएगा वो भी लीक होना है पेपर, वो लीक होएगा, उसमें भी स्कैम चलेगा। जिस अंदर ही जो बालक गलत तरीके से उन्हें एंट्री है, जो बालक एक्चुअल में मेहनत कर रहा है उनके अधिकार को काट कर किसी जो गलत तरीके से एंट्री मार रहा उनने पैसे दिए। आपको तो पता है यूपी लेखपाल में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आपने नोटिस भी पढ़ी होगी जब पेपर में न्यूज आ रही थी कि बड़े लेवल के अधिकारी वो इसमें सम्मिलित है, तो उन अधिकारी इनको ही काटो ना, कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। मेरा तो यूपी योगी आदित्यनाथ से सीधा अपील है कि ये चीज़ें तुम्हारे अधिकारी कर रहे हैं, तो नीचे लेवल के जितने भी कर्मचारी होंगे वो कितना घपला करते होंगे, तो ये चीज़ गलत है। एक अधिकारी का मतलब होता है एक फेयर एंड वेल तरीके से, एक नीट एंड क्लीन तरीके से जितनी भी वैकेंसी होती है उनको एक अच्छे तरीके से कराई जाए। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग का अध्यक्ष को ही नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब जो भी भर्ती निकल रही है वो उसका ही पेपर लीक, जो भी भर्ती निकल रही है उसका ही पेपर लीक है। 5 साल पहले उसका नोटिफिकेशन जारी होएगा, 10 साल बाद उसके एग्जाम होएगा, फिर 10 साल बाद उसके रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद 5 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग होगी। ये कौन सा तरीका है भाई? ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा लेट लगती हो रही है। अब तुम लगा लो, बीजेपी जो आई थी 2017 में आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज क्या चल रही, 2022 चल रही है, 2005 साल होगी। 5 सालों में कितनी वैकेंसी आई हैं, कितनी वैकेंसी आई? बस यूपी पुलिस में इन्होंने दी हैं, बाकी और किसी भी विभाग में या डिपार्टमेंट में इन्होंने कोई भर्ती नहीं की आज तक। जो 2016-17 की थी उन्हें तो ये आज तक भी कंप्लीट नहीं हो, अभी प्रोसेस चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं है, तो कितना बेकार आयोग है ये। तो इसके सचिव अध्यक्ष सारे बदलने चाहिए, पूरा डिपार्टमेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो अध्यक्ष अपने शासनकाल में अपनी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो नीट एंड क्लीन एग्जाम करवा देगा? जो 2016 की भर्ती आज तक क्लियर नहीं कर पाया, तो उससे क्या उम्मीद रखोगे आप कि वो नीट एंड क्लीन एंड फेयर तरीके से आपके एग्जाम को कंडक्ट कराए? आया है अभी तक यूपी लेखपाल के ऊपर किसी ने कुछ कहा है, टिप्पणी की है, या आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी हुए? कुछ आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जितनी वैकेंसी निकल रही है उनका साला पेपर लीक होना जरूरी है, कोई इस चीज़ पर मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाएगा नहीं। तो आप उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए, आपको लड़ना पड़ेगा तभी ये चीज़ें सही होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, कोई नहीं कहेगा और कोई नहीं सुनने वाला है इस मुद्दे पर। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तब मेरा तो आपसे यही कहना है, आप अपने हक के लिए लड़िए और ट्विटर कैंपेन चलाइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, कि हमें रिजल्ट दो, अंदर क्या चल रहा है लेखपाल के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें आपके